नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका ब्लैक बुक ऑफ इंग्लिश वोकैबुलरी के लेक्चर नंबर 7 पे। ऑलरेडी इडियम्स एंड फ्रेज का 6 लेक्चर कवर कर दिया गया है, तो ये 7th लेक्चर है। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। उससे पहले लाइक कर दीजिए और अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जल्दी से चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारे सोशल मीडिया से भी ज्वाइन कर लीजिएगा, जैसे कि टेलीग्राम, इंस्टाग्राम और फेसबुक। आपको सिंपली लर्न टी लाइफ सर्च करना है, नहीं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं आज का इंपॉर्टेंट इडियम्स एंड फ्रेज। ऑलरेडी 150 कवर कर लिया गया है, यानी कि 25-25 का सेशन होता है। एक सेशन में 25 इडियम्स एंड फ्रेज कवर कराया जाता है। देखिए, एक साथ आपको ज़्यादा कवर नहीं कराया जाता है ताकि दिमाग से उड़ जाएगा, ठीक है, वो सब बाउंस कर जाएगा। तो थोड़ा थोड़ा याद कीजिए, लेकिन अच्छे से याद कीजिए, ढंग से याद कीजिए। तो ये है 151 नंबर, पार्ट एंड पार्सल। क्या है? पार्ट एंड पार्सल, जिसका मीनिंग होता है इसेंशियल एलिमेंट, यानी कि कोई ऐसा चीज़ जो जरूरी हो, ठीक है, क्या हो, जरूरी हो, यानी कि इम्पोर्टेंट पार्ट हो, तो उसको हिंदी में क्या बोलेंगे? अनिवार्य अंग बोलेंगे। तो इडियम्स क्या है? पार्ट एंड पार्सल, ठीक है, जिसका मीनिंग क्या हो जाता है इंग्लिश मीनिंग? इसेंशियल एलिमेंट या फिर इंपॉर्टेंट पार्ट। किसी चीज़ का जो पार्ट क्या हो, इंपॉर्टेंट हो। सपोज मान लीजिए कि जो गाड़ी है, ठीक है, आपके पास कोई 4 व्हीलर है, तो उसका मेन पार्ट क्या होता है? इंजन होता है, ठीक है। अगर इंजन ही नहीं हो तो बस उसका वो खोखा लोहा का डब्बा लेके क्या करेंगे? कुछ नहीं कर सकते। तो इस तरह मतलब कोई भी चीज़ जो क्या हो, इंपॉर्टेंट हो, किसी चीज़ का इंपॉर्टेंट पार्ट हो, तो उसको पार्ट एंड पार्सल एज ए इडियम्स यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट है पास द बक। क्या है? पास द बक, जिसका मीनिंग होता है रिफ्यूज टू एक्सेप्ट रेस्पॉन्सिबिलिटी या फिर ब्लेम समवन फॉर व्हाट यू डिड रॉन्ग। यानी कि मान लीजिए कि आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी दिया जा रहा है, तो उसको लेने से, उसको स्वीकार करने से आप क्या कर दे रहे हैं? मना कर दे रहे हैं। तो उसको क्या बोलेंगे? पास द बक, यानी कि क्या कर दे रहे हैं? दूसरों पर टाल दे रहे हैं, ठीक है। यानी कि ब्लेम समवन फॉर व्हाट यू डिड रॉन्ग, या फिर आप कुछ गलत कर दे रहे हैं तो उसके लिए आप खुद को नहीं, दूसरे को दोषी ठहरा रहे हैं। मान लीजिए कि आप हैं और आपके एक दोस्त हैं, ठीक है, दोनों आदमी को एक कोई टास्क दिया गया कि ये काम कंप्लीट करना है, और आपकी वजह से कोई मिस्टेक हो गया और वो काम अधूरा रह गया। तो जब आपसे पूछा जाएगा तो आप क्या करेंगे? उस पर ब्लेम करेंगे, या फिर वो क्या करेगा? आप पे ब्लेम करेगा, ठीक है। तो उसको ही क्या बोलते हैं? पास द बक, यानी कि क्या करते हैं? पल्ला झाड़ लेते हैं, खुद को बचने के लिए दूसरे पे ब्लेम कर देना, ठीक है। तो पास द बक बोलते हैं, जिसका ये इंग्लिश मीनिंग क्या हो जाता है? रिफ्यूज टू एक्सेप्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी या फिर ब्लेम समवन फॉर व्हाट यू डिड रॉन्ग, यानी कि जो आप गलत कर रहे हैं उसके लिए दूसरे को दोषी ठहराना। नेक्स्ट है प्लेड डक्स एंड ड्रैग्स। क्या है? प्लेड डक्स एंड ड्रैग्स, इसका मीनिंग होता है स्पेंड लैविशली या फिर स्क्वेंड्रड या फिर टू यूज रेकलेसली, यानी कि किसी चीज़ को, मतलब पैसे को क्या करना? लैविशली, यानी कि एकदम खर्च करना, आवश्यकता से अधिक, ठीक है। नहीं होता कि बहुत सारे लोग आपके दोस्त, फ्रेंड्स सर्कल में ही ऐसे लोग होते हैं, बहुत सारे आपको मिल जाएंगे दोस्त जो क्या बिना सोचे समझे फालतू का पैसा उड़ा देते हैं कहीं भी। तो उनके लिए इडियम से क्या है? तो प्लेड डक्स एंड ड्रैग्स। क्या है? प्लेड डक्स एंड ड्रैग्स, जिसका मीनिंग होता है स्पेंड लाविशली, यानी कि आवश्यकता से अधिक खर्च करना। क्या करना? आवश्यकता से अधिक, जहाँ जरूरत नहीं है वहाँ भी वो पैसे उड़ाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है पुल ए लॉन्ग फेस। क्या है? पुल ए लॉन्ग फेस, जिसका मीनिंग होता है लुक डिजेक्टेड, यानी कि मुंह लटकाना या दुखी होना। देखिए, कभी कभी किसी के साथ कुछ गलत हो जाता है, वो क्या करता है? बेचारा मुंह लटका के बैठा रहता है, तो कैसे दिखता है? लुक डिजेक्टेड, ठीक है, यानी कि मुंह लटकाना या दुखी होना। जो दुखी होता है उसको चेहरे से, भाई फेस से हम लोग पहचान लेते हैं कि भाई वो मतलब क्या है? सैड है, उसके लाइफ में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम चल रहा है। तो नेक्स्ट है पुटिंग द कार्ट बिफोर द हॉर्स। देखिए, क्या है पुटिंग द कार्ट बिफोर द हॉर्स? मान लीजिए कि बैलगाड़ी है, तो बैलगाड़ी, तो बैल के या फिर मतलब घोड़ा गाड़ी है, ठीक है। क्या है? घोड़ा गाड़ी, यहाँ पे हॉर्स का बात किया जा रहा है, तो घोड़ा गाड़ी मान लीजिए कि जो घोड़ा गाड़ी होता है, तो घोड़ा गाड़ी अगर घोड़ा के आगे, मान लीजिए कि यहाँ पे घोड़ा है, ठीक है, ये घोड़ा हो गया, यहाँ पे घोड़ा हो गया, इसके आगे हम गाड़ी लगा देंगे तो क्या हो जाएगा? घोड़ा उसको खींच पाएगा? उसको ढकेल पाएगा? नहीं ढकेल पाएगा। तो इसका मतलब क्या कर रहे हैं कि हम आगे पहले घोड़ा लगाया जाता है, पहले यहाँ पे आगे घोड़ा रहता है, ठीक है, यहाँ पे घोड़ा रहता है और इसके पीछे गाड़ी रहता है, तब ना ये घोड़ा उसको खींचता है, ठीक है, गाड़ी को। तो इसका मतलब क्या हो गया कि पुटिंग द कार्ट बिफोर द हॉर्स, इसका मीनिंग क्या हो रहा है कि हम कोई काम गलत तरीके से कर रहे हैं, यानी कि गलत तरीके से काम करना है, किसी काम को क्या कर रहे हैं? गलत वे में कर रहे हैं, ठीक है। तो पुटिंग द कार्ट बिफोर द हॉर्स का मीनिंग क्या हो जाएगा कि डूइंग ए थिंग इन रॉन्ग वे, ठीक है, यानी कि गलत तरीके से काम करना, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि आप यहाँ पे आगे बैठे हुए एक चेयर लगा के, और आपको आपके पीछे एक टेबल लगा दिया जाएगा, तो क्या किया जा रहा है? वो काम क्या किया जा रहा है? गलत। आप इधर फेस करके बैठे हुए हैं और आपके पीछे टेबल इधर लगा दिया जा रहा है, तो इसका मतलब क्या है कि वो काम गलत तरीके से किया जा रहा है, यानी कि पुटिंग द कार्ट बिफोर द हॉर्स। तो इस तरह आप इसको याद रख लेंगे, ये देख के सुन के ही आपको पता चल जाएगा कि अगर घोड़ा के आगे उसका गाड़ी लगा देंगे तो थोड़ी चलेगा, उसको पीछे से ज्वाइंट करना पड़ता है, तब घोड़ा उसको खींचता है।
नेक्स्ट है रेनिंग कैट्स एंड डॉग, यानी कि देखिए कैट्स एंड डॉग का मीनिंग क्या होता है, मतलब बहुत हेवी रेन जब होता है ना उसको बोलते हैं इट्स कैट्स एंड डॉग रेनिंग, ठीक है, यानी कि जो मूसलाधार बारिश होता है तो उसके लिए इडियम्स यूज किया जाता है कि रेनिंग कैट्स एंड डॉग, ठीक है, रेनिंग कैट्स एंड डॉग। यहाँ पे ये कैट्स एंड डॉग का मतलब कुत्ता बिल्ली नहीं होगा, ठीक है, इसका मीनिंग हो जाएगा मूसलाधार बारिश होना, ठीक है। रेनिंग कैट्स एंड डॉग का मतलब क्या हो जाएगा कि मूसलाधार बारिश होना। रूल टू रूस्ट, नेक्स्ट क्या है रूल टू रूस्ट। रूल टू रूस्ट का मीनिंग होता है टू डोमिनेट या टू मेक ऑल द डिसीजन। मान लीजिए कि कोई एक ऐसा पर्सन होता है जो क्या करता है डोमिनेट करता है सब पे, ठीक है, वो सब पे राज जमाना चाहता है, हावी हो जाता है, ठीक है, वही जो बोलेगा वो होगा, ठीक है। ऐसे रिलेशनशिप वगैरह में आपको देखने को मिल जाएगा कि अगर मान लीजिए कि आपका कोई दोस्त है, उसकी जो बंदी है तो वो क्या करता है उस पर हमेशा डोमिनेट करता है, वही चाहता है कि हम जो बोलेंगे वो करे सामने वाला, ठीक है, तो उसको ही बोलते हैं रूल टू रोस्ट, यानी कि हावी हो जाता है वो उस पर, जो वो चाहता है कि हम जो बोले वही हो और अन्यथा कुछ ना हो, ठीक है, हम बोले तो यहाँ जाओ, हम बोले तो फ़ोन चलाओ, नहीं तो कुछ मत करो। तो रूल टू रोस्ट मतलब कि हावी होना, डोमिनेट करना। नेक्स्ट है रन आउट ऑफ स्टीम, क्या है रन आउट ऑफ स्टीम, इसका मीनिंग होता है टू लूज इम्पेटस और इंथुआज्म एंड स्टॉप डूइंग समथिंग, यानी कि देखिए अब अगर आपके अंदर से उत्साह खत्म हो जाएगा, इंथुआज्म खत्म हो जाएगा, ठीक है, तो क्या होगा कि मतलब आप किसी के काम को करना मतलब पसंद नहीं करेंगे, कुछ करना पसंद नहीं करेंगे। तो रन आउट ऑफ स्टीम मतलब क्या होगा कि उत्साह खत्म होना, क्या होना उत्साह खत्म हो जाना। मान लीजिए किसी चीज़ को लेकर एकदम एक्साइटेड हुए, फिर कोई आपको डांट दिया तो क्या हो जाए एकदम से आपका उत्साह, आपका एनर्जी, आपके अंदर मतलब क्या होता है सारा चीज़ आपको फीलिंग उस चीज़ को लेके कम हो जाता है, ठीक है, तो उसको क्या बोलेंगे रन आउट ऑफ स्टीम, यानी कि उत्साह खत्म होना। नेक्स्ट है शेक ऑफ, क्या है शेक ऑफ। शेक ऑफ का मीनिंग होता है फॉरगेट टू गेट रीड ऑफ, यानी किसी चीज़ को फॉरगेट कर देना, भूल जाना, तो उसको क्या बोलते हैं शेक ऑफ, ठीक है। मान लीजिए ऑफ से रिलेट कर सकते हैं, किसी चीज़ को ऑफ कर देने, ऑफ कर दिए यानी कि उसको भूल जाइए, ठीक है, तो भूल जाना शेक ऑफ, यानी कि फॉरगेट या फिर टू गेट रीड ऑफ हो जाता है। नेक्स्ट है सॉफ्ट ऑप्शन, क्या है सॉफ्ट ऑप्शन। सॉफ्ट ऑप्शन का मीनिंग होता है इजी एंड एग्रीएबल ऑप्शन, यानी कि कोई चीज़ जो कोई ऐसा ऑप्शन जो क्या है इजी हो, आसान हो, या फिर उससे आप सहमत हो, ठीक है, या फिर डू द थिंग दैट इज ईजियर और लिस्ट लाइकली टू कॉज ट्रबल इन ए पार्टिकुलर सिचुएशन, यानी कि कोई आसान विकल्प, आसान काम जिसको करने में क्या हो आसानी हो, ठीक है, तो उसको क्या बोलेंगे सॉफ्ट ऑप्शन। सॉफ्ट मतलब अब मान लीजिए कि कोई सॉफ्ट चीज़ उठाना हो, ठीक है, जैसे कोई हल्का चीज़ उठाना हो, सॉफ्ट चीज़ उठाना हो, तो वो क्या होगा हमारे लिए ईजी होगा, यानी कि आसान विकल्प बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं आसान विकल्प, इसका हिंदी में नहीं हो जाएगा सॉफ्ट ऑप्शन का। नेक्स्ट है सीक टू हिज गन्स, क्या है सीक टू हिज गन्स, यानी कि मेंटेन हिज ऑन ओपिनियन। देखिए कोई कोई होता है ना जो अपने ही बात पे अड़ा रहता है, अगर वो बोल दिया, अगर वो प्लेट को बोल दिया कि ये कटोरा है, तो वो बोले मतलब वो उस पर अड़ा ही रहेगा, वो उस चाहे वो कोई भी कुछ भी बोल ले वो हार नहीं मानेगा, तो ठीक है, उसके लिए ये इडियम्स है कि सीक टू हिज गन्स, यानी कि मेंटेन हिज ऑन ओपिनियन, यानी कि अपने ओपिनियन पे वो रहेगा, उसको मेंटेन करके रखेगा, चाहे किसी से लड़ ले, झगड़ा कर ले, कुछ भी, वो अपने बात पे अड़ा रहेगा, तो क्या बोलेंगे उसको सीक टू हिज गन्स, ठीक है। नेक्स्ट है स्वॉर्ड ऑफ डेमोल्स, क्या है स्वॉर्ड ऑफ डेमोकल्स, ठीक है, स्वॉर्ड ऑफ डेमोकल्स का मीनिंग होता है इमिनेंट डेंजर या फिर ए कांस्टेंट थ्रेट या एन इम्पेडिएंट थ्रेट। तो ये सब इंपॉर्टेंट, ठीक है, इंपॉर्टेंट इडियम्स है, तो इसको आप नोट भी करते चलिएगा। अदरवाइज अगर आप टेलीग्राम ज्वाइन करते हैं तो वहाँ पे हम पीडीएफ भी प्रोवाइड कर देंगे, पीडीएफ के थ्रू आप इसको रिवाइज करते रहिएगा। तो देखिए स्वॉर्ड ऑफ डेमोकल्स मतलब होता है सिर पर तलवार, सिर पे लटकती तलवार। अगर आपके सामने तलवार लटक रहा है इसका मतलब क्या है कि कोई चीज़ मतलब आपके साथ गलत होने वाला है, यानी कि खतरा है, ठीक है, यानी कि खतरा होने वाला है, ठीक है, होने वाला खतरा बोल सकते हैं उसको। तो स्वॉर्ड ऑफ डेमोकल्स मतलब इमिनेंट डेंजर, ए कॉन्स्टेंट थ्रेट या फिर एन इम्प्लेंटिंग थ्रेट। तो ये सब इसके क्या हो जाएंगे इंग्लिश मीनिंग हो जाएगा, और हिंदी मीनिंग क्या हो जाएगा सिर से लटकती तलवार। अगर आपके सिर से तलवार लटक रही है यानी कि कोई चीज़ खतरा होने वाला है। नेक्स्ट है टेक एक्सेप्शन टू, क्या है टेक एक्सेप्शन टू। तो टेक एक्सेप्शन टू का मीनिंग क्या हो जाएगा टू ऑब्जेक्ट स्ट्रांगली, यानी कि दृढ़ता से ऐतराज करना। मान लीजिए कि किसी को ऑब्जेक्ट नहीं करते हैं, मान लीजिए कि तो ऑब्जेक्ट कर रहे हैं यानी कि उसको ऐतराज कर रहे हैं, क्या दृढ़ता से स्ट्रांगली एकदम फोर्सली किसी चीज़ को ऐतराज कर रहे हैं, यानी कि टेक एक्सेप्शन टू। नेक्स्ट है टेक द बुल बाय द हॉर्न्स, क्या है टेक द बुल बाय द हॉर्न्स। इसका मीनिंग होता है टू फेस अ डिफिकल्टी करेजियसली, यानी कि आपके सामने कोई प्रॉब्लम है, कोई डिफिकल्टीज है, कोई समस्या है, तो उसको क्या कर रहे हैं एकदम साहस के साथ, दृढ़ता के साथ उसके साथ लड़ रहे हैं, यानी कि टेक द बुल बाय द हॉर्न्स, यानी कि टू फेस डेंजर बोल्डली, यानी कि आपके कोई मतलब समस्या है, कोई प्रॉब्लम है, उसको क्या कर रहे हैं
बोल्डली तरीके से यानी कि स्ट्रांगली तरीके से उसको फेस कर रहे हैं, यानी कि साहसपूर्वक मुसीबत का सामना करना। क्या करना? साहसपूर्वक मुसीबत का सामना करना। तो ये एकदम सही बात है कि अगर आपके लाइफ में कोई प्रॉब्लम चल रहा है तो प्रॉब्लम ज़्यादा देर तक नहीं होता, थोड़ा देर के ही लिए होता है, ठीक है। अगर उस टाइम आप अपने मतलब संयम रखेंगे, अपना खुद पे काबू रखेंगे और सोच समझ कर काम करेंगे तो कभी मतलब वो तुरंत आपका जो प्रॉब्लम है वो ख़त्म हो जाएगा। और उसमें अगर हड़बड़ा गए तो आपको पता ही है कि हड़बड़ में हमेशा गड़बड़ होता है, डर गए तो फिर प्रॉब्लम तो और भी ज़्यादा बढ़ जाएगा, ठीक है। तो प्रॉब्लम से डरना नहीं चाहिए, उससे लड़ना चाहिए, ठीक है। तो टेक द बुल बाय द हॉर्न्स का मतलब क्या होता है कि स्ट्रांगली तरीके से प्रॉब्लम से लड़ना, ठीक है, यानी कि साहसपूर्वक मुसीबत का सामना करना। नेक्स्ट है द मैन इन द स्ट्रीट। क्या है? द मैन इन द स्ट्रीट, यानी कि कोई गली में इंसान घूम रहा है, इसका मतलब क्या है कि वो सिंपल मैन है, एकदम साधारण आदमी है, ठीक है। गली में घूमता हुआ इंसान कैसा होता है? एकदम साधारण आदमी होता है, यानी कि सिंपल मैन या फिर ऑर्डिनरी मैन बोल सकते हैं, यानी कि आम आदमी। क्या बोल सकते हैं? आम आदमी, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट इडियम्स की तरफ। नेक्स्ट है द प्रोज एंड कॉन्स। ये आपको मतलब हमेशा सुनने को मिलता है जब कहीं डिबेट हो रहा है, ठीक है, किसी टॉपिक पे डिबेट हो रहा है तो दो पक्ष में लोग होते हैं, ठीक है। एक तो उसके अगेंस्ट द मोशन बोलता है और एक फॉर द मोशन, यानी कि एक उसका एडवांटेज बताएगा। मान लीजिए कि इलेक्ट्रिसिटी है, ठीक है, तो इलेक्ट्रिसिटी का कोई एडवांटेज बताता है कि इससे ये फ़ायदा है हमको, मतलब हमारा टाइम बचता है। तो उसका कोई अगर उसको कॉन्स क्या बताता है, यानी कि उसके निगेटिव पॉइंट डिसएडवांटेज क्या बताते हैं कि ये इससे मतलब जान भी जा सकती है, ठीक है, इससे क्या हो सकती है? जान जा सकती है, ये कॉस्टली होता है। तो इस तरह मतलब जो प्रो एंड कॉन्स का मतलब होता है कि नफ़ा नुकसान। नफ़ा मतलब क्या होता है? फ़ायदा, ठीक है, फायदा, और नुकसान यानी कि घाटा। तब द प्रो एंड कॉन्स का मतलब हो जाए कि फॉर एंड अगेंस्ट, यानी किसी चीज़ के अगेंस्ट कुछ बोलना या फिर उसके लिए कुछ बोलना, या फिर उसके एडवांटेज को बताना या डिसएडवांटेज को बताना, ठीक है। यानी कि उसके सारे फैक्ट्स को कंसीडर कर लेना कि चाहे उसकी बुराई है उसकी अच्छाई है, हर चीज़ कोई अच्छी मतलब हर अच्छी चीज़ में कुछ ना कुछ बुराइयाँ भी होती है, ठीक है। द प्रोज एंड कॉन्स का मतलब हो गया कि नफ़ा नुकसान। तो आई होप अच्छे तरह से समझ में आ गया होगा। देखते हैं नेक्स्ट क्या है? द साल्ट ऑफ द अर्थ। क्या है? द साल्ट ऑफ द अर्थ, इसका मीनिंग होता है ए गुड, रिलायबल या फिर ऑनेस्ट पर्सन बोल सकते हैं, ठीक है, यानी कि ईमानदार या विश्वसनीय आदमी, ठीक है, जो जिस पे हम विश्वास कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, जिस पे विश्वास कर सकते हैं, भरोसा कर सकते हैं, तो उसके लिए ये इडियम्स यूज होगा द साल्ट ऑफ द अर्थ। क्या? द साल्ट ऑफ द अर्थ, जिसका मीनिंग क्या होता है? ए गुड, रिलायबल या फिर ऑनेस्ट पर्सन बोल सकते हैं, ठीक है, यानी कि विश्वसनीय और ईमानदार व्यक्ति। चलते हैं नेक्स्ट इडियम्स की तरफ। नेक्स्ट इडियम्स है टू बी ऑन क्लाउड नाइन। क्या है? टू बी ऑन क्लाउड नाइन, इसका मीनिंग होता है टू बी एक्सट्रीमली हैप्पी, यानी कि बहुत ज़्यादा आप खुश हैं किसी चीज़ को लेकर। मान लीजिए कि आप क्या एग्ज़ाम दिए, ठीक है, किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं, लाइक यूपीएससी एग्जाम लेता है अलग तरीके का, एनडीए जैसे सीडीएस हो गया, एफकेट हो गया, एसएससी का दे रहे हैं, सीजीएल सीपीओ, किसी भी चीज़ का, तो वो एग्जाम आपका क्लियर हो जाएगा तो आप क्या करेंगे कि मतलब आप काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हो जाएंगे, काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाएंगे। यानी कि इसका क्या इडियम्स का मीनिंग क्या हो जाएगा? टू बी ऑन क्लाउड नाइन, यानी कि क्लाउड पे चले जाएंगे, यानी कि क्या हो जाएंगे? एक्सट्रीमली हैप्पी हो जाएंगे, यानी कि सातवें आसमान पर, यानी कि अत्यंत प्रसन्न होना, यानी कि बहुत ज़्यादा खुश हो जाना, ठीक है। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। तो देखिए डेली अगर आपको वोकैब्स कमजोर है, ठीक है, अगर आपको डर लगता है वोकैबुलरी को देख के कि इसका एंटोनिम क्या होगा, सिनोनिम्स क्या होगा, तो आप डेली मतलब रेगुलर क्लास लगाइए। जो इडियम्स वो सुबह में द हिंदू का एडिटोरियल का जो भी इंपॉर्टेंट वोकैब्स होता है उसे कवर कराया जाता है, तो उसमें ट्रिक के साथ बताया जाता है, एक एक वर्ड को विथ द हेल्प ऑफ ट्रिक याद कराया जाता है। तो ज़रूर सुबह में उसको लगाइए, ठीक है। 10 बजे के पहले तक लेक्चर चैनल पर मिल जाएगा। अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल आइकन दबा लीजिएगा तो आपको मिल जाएगा, और ज़रूर देखिए, ठीक है। ज़्यादा वर्ड नहीं कवर कराया जाता है, मात्र 10 वर्ड और उसके जो भी सिनोनिम्स होते हैं और ट्रिक बताया जाता है। तो ज़्यादा से ज़्यादा आपका मतलब 15 से 20 मिनट टाइम लगता है, और 20 मिनट में अगर 10 वर्ड सीखते हैं तो वो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हो गया, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा जो चीज़ बता रहे हैं। तो डेली आप क्लास ज्वाइन करने का कोशिश कीजिएगा, ठीक है। तो देखते हैं नेक्स्ट क्या है? टू बी टेकन एबैक। क्या है? टू बी टेकन एबैक, इसका मीनिंग होता है टू बी सरप्राइज या फिर शॉक्ड, यानी किसी चीज़ को देख के एकदम से आश्चर्यचकित हो जाना, ठीक है। क्या हो जाना? आश्चर्यचकित हो जाना, यानी कि हक्का बक्का होना, ठीक है। जो चीज़ आप कभी पहले नहीं देख रहे हैं और अचानक आपके सामने वो चीज़ ला दिया जाए, अचानक आप देख के क्या हो जाएंगे? हक्का बक्का हो जाएंगे, यानी कि चकित हो जाएंगे, ठीक है। तो टू बी टेकन एबैक मतलब होता है कि टू बी सरप्राइज, ठीक है। नेक्स्ट है टू बीट अबाउट द बुश। क्या है? टू बीट अबाउट द बुश। टू बीट अबाउट द बुश का मीनिंग होता है स्पीक इन
राउंड अबाउट मैनर्स, यानी कि घुमा फिरा कर बात करना। कि नहीं होता कि बहुत लोग आपसे बात करेंगे ना तो एकदम घुमा फिरा के बात करेंगे, सीधा बात नहीं बात करेंगे, एकदम घुमा फिरा के बात करेंगे। तो उनके लिए ये इडियम्स है कि टू बीट अबाउट द बुश, यानी कि स्पीक इन राउंड अबाउट मैनर्स, यानी कि घुमा फिरा कर बात करना। किसी भी टॉपिक पे वो क्या करेंगे, एकदम घुमा फिरा के बात करेंगे, लंबा चौड़ा खींच खाच के उसको, ठीक है। नेक्स्ट है टू कॉल ए स्पेड। क्या है, टू कॉल ए स्पेड, इसका मीनिंग होता है टू बी फ्रैंक, यानी कि फ्रैंक होना, जो भी चीज़ है वो एकदम क्लियरली आपको बताना। जैसे आप अपने फ्रेंड के साथ कैसे होते हैं, फ्रैंक होते हैं, आपके साथ जो भी चल रहा है अच्छा बुरा सब उसको बताते हैं। टू स्पीक इन स्ट्रेट फॉरवर्ड मैनर, या फिर आप क्या बोलते हैं, देखिए जस्ट इसके उल्टा ना, इसके पीछे अभी हम लोग बात किए तो उसका क्या मीनिंग था कि टू, वो घुमा फिरा के बात कर रहा था। और यहाँ पे क्या हो रहा है कि टू कॉल ए स्पेड, इसका मीनिंग क्या होगा कि स्ट्रेट फॉरवर्ड मैनर में बात करना, कि जो बात है एकदम खुल के बोलना कि हाँ भाई ये बात है। नेक्स्ट है से द ट्रूथ अबाउट समथिंग इवन इट इज़ नॉट प्लेजेंट, मतलब कि अगर मान लीजिए कोई चीज़ बुरा ही हो, ठीक है, वो गलत ही हो, लेकिन उसको एकदम क्लियरली खुलम खुला बोल देना कि ये चीज़ है, ठीक है। तो उसको क्या बोलेंगे कि टू कॉल ए स्पेड, यानी कि टू बी फ्रैंक। मान लीजिए कि आपका एग्ज़ाम दिए, एग्ज़ाम नहीं निकला बाई चांस, आप तो अच्छे से तैयारी नहीं किए थे, कोई भी कारण हो सकता है, बहुत सारे रीज़न हो सकते हैं। तो अब क्या करेंगे, अब मतलब बातें छुपाना, पहले तो हम लोग सोचते हैं कि उसको छुपा लेंगे, किसी को नहीं बताएंगे, लेकिन अचानक से आपको कोई पूछ दिया तो आप लगते हैं घुमाने की तैयारी नहीं हुआ, ये नहीं हुआ, कि हम तैयारी कर रहे थे तब तक ये प्रॉब्लम आ गया। तो ये सब चीज़ें बहाना है, ठीक है। आप डायरेक्ट बता सकते हैं कि हाँ कि नहीं नहीं निकला, तैयारी कर रहे हैं, अगली बार निकाल लेंगे, ठीक है। तो टू कॉल स्पेड मतलब क्या हो गया कि स्पष्ट रूप से कहना, क्या करना, स्पष्ट रूप से कहना, डायरेक्टली जो भी चीज़ है उसको बोल देना। नेक्स्ट है टू फाइट टूथ एंड नेल। क्या है, टू फाइट टूथ एंड नेल, इसका मीनिंग होता है जी जान से लड़ना, ठीक है। यानी कि आपके लाइफ में कोई प्रॉब्लम चल रहा है तो उस प्रॉब्लम से कैसे लड़ेंगे, टूथ एंड नेल, यानी कि दांत और ये नाखून, मतलब पूरा जी जान लगा के लड़ना, ठीक है। टू मेक एवरी पॉसिबल एफर्ट, यानी कि आपके जितना भी ज़्यादा कोशिश कीजिए, एकदम पूरा कोशिश करना, जी जान लगा के कोशिश करना किसी चीज़ से को पाने के लिए। या फिर विथ स्ट्रेंथ एंड फ्यूरी, फ्यूरी मतलब क्या आता है, गुस्सा, और स्ट्रेंथ मतलब ताकत, और ताकत और गुस्से से किसी चीज़ को हासिल करने की कोशिश करना, ठीक है। यानी कि जी जान से लड़ना किसी चीज़ से, ठीक है। नेक्स्ट है टू गेट कोल्ड फीट। टू गेट कोल्ड फीट, इसका मीनिंग होता है टू एक्सपीरियंस नर्वसनेस और एंजाइटी बिफोर वन अटेम्प्ट टू डू समथिंग, यानी कि देखिए अगर आप कोई चीज़ पहली बार करने जा रहे हैं तो जाहिर सी बात है कि आपको क्या होगा, घबराहट होगा, ठीक है। तो इसका वही मतलब टू गेट कोल्ड फीट, इसका मतलब होता है कि घबराहट होना। अगर आप अभी तक कभी स्टेज पर नहीं गए, ठीक है, कोई स्पीच बोलने या कुछ भी, मतलब कुछ भी बोलने, और अचानक से आपको माइक पकड़ा दिया जाए और आपको बोला जाए कि चलिए बोलिए, किसी भी टॉपिक पे आप बोलिए, ठीक है। मान लीजिए कि आपको 15 अगस्त के बारे में ही बोलना है कि कैसे देश आज़ाद हुआ था, कौन कौन देश के लिए जान दिए, तो अब क्या होंगे, अचानक से आप एकदम से घबरा जाएंगे, घबराहट होने लगा, हेजिटेट होने लगेगा, आपका हाथ पैर कांपने लगेगा। तो यही है टू गेट कोल्ड फीट, यानी कि नर्वस हो जाइएगा आप अचानक से और घबरा जाइएगा, ठीक है। तो चलते हैं नेक्स्ट इडियम्स की तरफ। नेक्स्ट इडियम्स क्या है, टू हैव समथिंग अप वन स्लीव। टू हैव समथिंग वन अप स्लीव, यानी कि इसका मीनिंग होता है टू हैव ए सीक्रेट प्लान या हैव एन अल्टरनेटिव प्लान, किसी चीज़ का एक अल्टरनेटिव विकल्प होता है, ठीक है। मान लीजिए कि दो प्लान बनाना, कि अगर वो सक्सेस हो गया तो ठीक है, नहीं हुआ तो उसके अल्टरनेटिव, यानी कि उसके उल्टा एक और विकल्प लेकर चलाना, दूसरा प्लान चलाना, तो उसको ही बोलेंगे टू हैव समथिंग अप वन स्लीव, यानी कि टू हैव ए सीक्रेट प्लान, एक मतलब गुप्त तरीके का योजना बनाना जो किसी को नहीं पता हो। तो देखते हैं नेक्स्ट इडियम्स। तो नेक्स्ट इडियम की बात करें तो नेक्स्ट इडियम क्या हो जाएगा, टू पुट ए स्पोक इन वंस व्हील, यानी कि किसी के व्हील्स में स्पोक डालना, ठीक है। इसका मीनिंग क्या हो जाएगा, टू पुट ए डिफिकल्टी इन द वे ऑफ प्रोग्रेस। मान लीजिए कि किसी कोई प्रोग्रेस कर रहा है अपने लाइफ में कोई, तो बहुत ऐसा होता है कि जब आप आगे बढ़िएगा ना तो आपका टांग खींचने के लिए बहुत लोग आता है, तो उनके लिए ये है कि टू पुट ए स्पोक इन वंस व्हील, यानी कि टांग अड़ाना। तो आपके काम में दखल अंदाजी करने बहुत सारे आएंगे। मान लीजिए कि आप अपना घर द्वार मतलब अच्छा घर बनाना चाहते हैं, तो क्या होता है ना कि ऐसे अक्सर होता है, आप मतलब मिलाए भी होंगे कि जब आप घर बना रहे हैं या कुछ कर रहे हैं अच्छा काम, तो जो आपके आस पड़ोस के हैं वो देख के जलते हैं, तो कुछ ना कुछ आपसे उसमें बीच में टांग अड़ाने का कोशिश करेंगे, आपको उलझाने का कोशिश करेंगे, ठीक है। तो इनके लिए इडियम से टू पुट ए स्पोक इन वंस व्हील, यानी कि टू पुट ए डिफिकल्टी इन द वे ऑफ प्रोग्रेस, यानी कि प्रोग्रेस के रास्ते में कोई डिफिकल्टीज लाना, या थ्रवाटेड इन द एक्सक्यूशन ऑफ द प्लान, या आपके प्लान में कोई क्या कर रहा है कि टांग अड़ा रहा है, उसमें दखल अंदाजी कर रहा है। तो आई होप आपको ये सारे इडियम्स एंड फ्रेज समझ में आ गया होगा। तो आज का सेशन यहीं पे समाप्त हुआ। सेशन कैसा लगा कमेंट सेशन में ज़रूर बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं फिर अगले सेशन में। जय हिंद।